हेलो 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 बच्चों, रीनीट 2026 का पेपर जैसे आप जानते हो चुका है और उसके बाद इसके ऊपर रिव्यू का सैलाब आ चुका है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कि पेपर कैसा हुआ था, क्या होगा। बच्चे परेशान हैं क्योंकि जिन बच्चों का 650 670 आ रहा था मई के एग्जाम में, मई का जो नीट का पेपर हुआ था 2026 का, वो बच्चे भी 570 580 560 पे आके अटक चुके हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई हमारा होगा कि नहीं होगा, कि इस पेपर में गलती हो गई है। तो मैं एक पूरा विश्लेषण या पूरा आप समझ लो कि एक ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स तो मैं फिजिक्स का रिव्यू दूंगा और केमिस्ट्री और बायो का रिव्यू जहां तक मैंने देखा है, सारे सोर्सेज से पता किया है, तो मैं आपको बता दूंगा। पर स्पेसिफिकली फिजिक्स के रिव्यू पर मैं जोर डालूंगा। मैंने रीनीट का जो 2026 का पेपर है वो खुद मैंने 45 क्वेश्चंस सॉल्व किए एक एक करके, ताकि ये पता करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रहा था और बच्चों के दिमाग में पेपर देते समय क्या सिचुएशन रहा होगा उस टाइम पे और क्या दिमाग में चल रहा होगा। देखो कई साल मैंने देखा है कि इतने सालों से मैं पेपर देखते आया हूँ कि नीट का कैसा होता है, खासकर फिजिक्स का मैंने गौर किया था। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 2025 का जो पेपर था उसकी याद दिला दी गई हमें। वेल इन सारी चीज़ों को अगर मैं देखूं और जो मैंने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक एक करके और मैंने उनके डिफिकल्टी लेवल को चेक किया, उस हिसाब से मैं अपना रिव्यू क्लियर और ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं कि ये पेपर अब तक का 2026 का रीनीट का जो पेपर था, अब तक का पूरे हिस्ट्री में, नीट के पेपर की हिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट पेपर है। एग्जैक्टली सही बात है, यही मेरा क्लियर रिव्यू रहेगा। अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर है ये। बोलोगे सर 2025 का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए, इवन कुछ क्वेश्चन तो टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। भैया कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इवन टीचर भी, और नहीं हुआ बच्चों से सॉल्व। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे बच्चों को पता नहीं था, वो एक शॉक की तरह आया कि फिजिक्स का पेपर नीट में इतना डिफिकल्ट हो सकता है। तो लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था उस चीज़ को और शॉक में चले गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस अगर आप छोड़ दो उसके अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डुएबल थे, बहुत सारे बच्चों ने किया भी क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है। लेकिन रीनीट 2026 का पेपर जहां पे बच्चों को पता था कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है कि जब भी पेपर लीक हुआ है, कैंसिल हुआ है, उसके बाद अगर री एग्जाम हुआ है तो इतना टफ आया है कि बच्चे कभी सॉल्व नहीं कर पाए उन क्वेश्चंस को, बहुत मुश्किल हुआ है उनको सॉल्व करने में। और ये चीज़ हम एंटिसिपेट कर चुके थे, टीचर्स को पता था, स्टूडेंट्स को पता था कि यही होने वाला है और वही हुआ। वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन आया कि भाई पेपर टफ होगा और टफ था। लेकिन 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देने के बाद, पहले से ही पता होने के बाद, माइंडसेट तैयार होने के बाद, हाँ ये बात अलग है कि बच्चे इस टेंशन और स्ट्रेस में ज़रूर थे कि यार हमारा एग्ज़ाम मई में अच्छा गया था, अब पेपर टफ बना देंगे, तो वो प्रेशर में ज़रूर थे। लेकिन हमें ये अंदाज़ा ज़रूर था कि पेपर इस तरीके से आ सकता है। और उसके बाद भी, ये सब कुछ तैयारी के बाद भी, एंटिसिपेशन के बाद भी, अंदाजे के बाद भी कि हाँ पेपर टफ आएगा, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देने के बाद भी अगर बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं और बच्चे पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जिनका 670 690 मार्क्स आ रहा था, वो बच्चे पेपर को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और बहुत उनको टफ जा रहा है। इसका मतलब पेपर डेफिनेटली बहुत टफ आया था। 2025 के कंपैरिजन में भी ये पेपर बहुत टफ था। तो कट ऑफ 2025 के हिसाब से आप मान सकते हो, क्योंकि हो सकता था बच्चे का जो माइंडसेट था वो रेडी था इस चीज़ के लिए कि हाँ टफ आने वाला है। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी लेवल के मामले में बोलूँ तो ये मेरे हिसाब से 2025 से भी ऊपर था। क्लियर ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेपर सीरियसली बहुत टफ था। जहाँ तक फिजिक्स की बात करूँ मैं, पहले बात कर लेते बायोलॉजी की। बायोलॉजी का जहाँ तक मैंने रिव्यू देखा है तो किसी ने टफ नहीं बोला उतना, बोला कि हाँ ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एनसीईआरटी से ही पेपर बना था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के काम हो जाएगा, ऐसा आप उसको टफ नहीं बोल सकते, आप इजी में ही उसको रखोगे। जहाँ तक मैंने रिव्यू सुना है बायो का। केमिस्ट्री का जहाँ तक मैंने सुना है कि इवन केमिस्ट्री भी टफ आया, जो कि 2025 में उतना सुनने को नहीं मिला था, लेकिन अभी फिलहाल जो रीनीट का एग्जाम हुआ है उसमें केमिस्ट्री भी टफ आया है। फिजिकल लेंदी था, कैलकुलेटिव था। जहाँ तक ऑर्गेनिक की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी जगह पे फंसाया गया था, टाइम टेकिंग था, जिस वजह से केमिस्ट्री भी लेंदी हो गया था और
जहाँ तक बात मैं फिजिक्स की करूँ, जो कि मैंने खुद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हैं, आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको रुक कर सोचना ना पड़े, जो कि पहले नहीं होता था। 2024 तक अगर आप देखोगे तो कुछ तो अच्छा ये आंसर है, अच्छा ये वाला ये, अच्छा ठीक है ये, वैसा वाला एक भी क्वेश्चन मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से जो एरर होता है, बताओ कौन सा एरर होता है, और आपका जो रैंडम फ्लक्चुएशंस होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर में, कंडीशंस में, एक्सपेरिमेंट की, उसके वजह से जो एरर होता है उसका नाम क्या है, और ऑप्शन में रैंडम एरर आपको टिक करना है। क्या आप सोचोगे इसके बारे में? तुरंत सेकेंड्स में आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कैपेसिटर का बस दे दिया, ये लो ये ऐसा ऐसा है और एक ऐसा है और ऐसा बना दिया, उसके बाद एक ऐसा ऐसा बना दिया, बोलो इन दोनों के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का आप मुझे रेशियो बता दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपको सॉल्व भी ना करना पड़े, आप मन ही मन करके टिक मार के आगे चले जाओ, वैसा तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। और जो क्वेश्चन इजी था भी, इवन जो क्वेश्चन आपका इजी था भी, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो कुछ अगर 2-3 क्वेश्चन आप जिसको आप इजी लेवल में डाल सकते हो छोड़ के मैं देखूं तो हर क्वेश्चन पे रुकना पड़ता, उसको सोचना पड़ता। फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, इवन कैलकुलेट करना पड़ता। तो डिफिकल्ट बनाने के लिए जितने भी क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप सब मिला दो तो इस पेपर में सब कुछ था। क्या पेपर लेंदी था? फिजिक्स का लेंदी था। क्या क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, सोचने पड़ते थे? यस। क्या कैलकुलेशन था? कैलकुलेशन था। क्या उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता था जिसमें इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत थी? हाँ, वो भी था। आप जो सोच सकते तो सब था, सब मिला जुला के पेपर बनाया गया था। हाँ, एक बात अच्छी लगी कि कैलकुलेशन में फंसाया नहीं कहीं पे, कैलकुलेशंस थे, कहीं फंसाया नहीं कि हाँ अजीब व गरीब नंबर का आपको रूट पता होना चाहिए, लॉग पता होना चाहिए, ये सब नहीं किया गया। लेकिन हर क्वेश्चन पे अगर वो इजी भी हो, आपको बहुत जोरदार दिमाग लगाना पड़ा। क्वेश्चन बड़े बड़े थे, लेंदी थे, जिसको पढ़ने में टाइम लगा था, और जिस वजह से पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट बन गया। तो बच्चा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हर एक क्वेश्चन का कैसा डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, मैं उसका एक रिव्यू वीडियो वापस लेके आऊँगा। हर क्वेश्चन में मार्क करूँगा कि ये डिफ़िकल्ट था, इजी था, और बच्चे उस समय एग्ज़ाम में क्या सोच रहे होंगे और क्यों उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये। तो कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन को इजी भी बता दिया, वो अपने हिसाब से कि अच्छा ठीक है आंसर आ गया ऐसे ऐसे करके तो इजी हो गया। लेकिन आप समझो कि क्या उस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे ने देखे थे जिस हिसाब से बच्चों को तैयारी की करवाई जाती है, क्या वैसा क्वेश्चन पाला पड़ा था उनको? ये सब भी देखना पड़ेगा ना, वो भी तो फैक्टर डिसाइड किया जाता है कि पेपर क्वेश्चन इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा। तो ये सारा कंप्लीट एनालिसिस एक एक क्वेश्चन का 45 के 45 क्वेश्चंस का कि कौन सा इजी डिफिकल्ट रहा होगा बच्चों के लिए, तो वो मैं लेके आने वाला हूँ, और आप उसके लिए चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हो। तो वो एक मैं वीडियो लाऊंगा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप से परेशान हैं और वो समझ नहीं रहे कि अब ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि अब ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पेपर का लेवल बढ़ते चले जा रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगली बार फिर गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया और नहीं हुआ। तो ये जो ड्रॉप का सिलसिला है और ये ड्रॉप का क्या चक्कर है, लेना है कि नहीं लेना है, किन बच्चों को लेना है, मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अभी फ़िलहाल ना बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं और बच्चों को भटकाया भी जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक बात यूट्यूब की है तो भैया उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो थोड़े से फ़ायदे के लिए हो सकता है आपको ड्रॉप के लिए प्रेरित करें। लेकिन किन बच्चों को ड्रॉप लेना है, किन बच्चों को नहीं लेना है, इस पर एक वीडियो मेरे हिसाब से मेरा बनाना ज़रूरी है, ताकि मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। नहीं तो फिर कैसा है ना कि भाई कोर्स चल रहा है, मुझे बेचना है, तो अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप लेंगे तो फ़ायदा होता ही है। इस तरह का रिव्यू अगर आएगा तो फिर बच्चे समझ नहीं पाते, और बच्चे भी ये चीज़ समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रॉप वाला जो ट्रैप है उसमें फंसाया जाता है। और अब बच्चे इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, और ख़ासकर जब पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो वो और ज़्यादा परेशान है और वो ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि अब करना क्या है। तो इस पर डेफिनेटली मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा इन दो चीज़ों पर, एक तो कंप्लीट एनालिसिस पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस का, दूसरा ड्रॉप का क्या चक्कर है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए बच्चों आगे के अपडेट्स के लिए स्टडी चक्र के साथ। थैंक यू वेरी मच।